अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे कुछ रामायण की पंक्तियों की। कहीं ना कहीं हमारे रामायण और भगवत गीता से जीवन में सब कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ बदरपुर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बताते चलें कि शबरी ने भगवान राम के लिए हजारों वर्ष तपस्या किया और भगवान राम एक बार मिले और उनकी परेशानियों का हल दिया, उनकी तपस्या का वरदान दिया और उनको पूर्ण तरीके से एक तपस्विनी के रूप में आशीर्वाद दिया और शबरी धन्य हो गई। ठीक वैसा ही माहौल इस वक्त दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के गौतमपुरी में है। इस वक्त दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के गौतमपुरी में लोगों का हाल भी वही है। वह अपने राम सिंह नेताजी का इंतजार पलके बिछाए कर रहे हैं कि वह कब आएंगे और उनका विकास कब होगा। आपको बताते चलें, हमने जब रैली खत्म करने के बाद यानी पदयात्रा खत्म करने के बाद अपना चुनावी काफिला लेकर बदरपुर विधानसभा के गौतमपुरी में गए, जहां की हालत काफी दयनीय थी, जहां के बच्चे जो कल के भविष्य कहे जाते हैं नाली में कीचड़ में खेलते नजर आए, अनेकों बीमारियों से जूझते नजर आए। काफी गंभीर था माहौल, जहां विद्यालयों के सामने कीचड़ और मलबे का जमावड़ा था, टूटे हुए शौचालय थे जिसमें आज भी बच्चे इस मलबे को पार करके शौचालय जाते हैं। वहां के लोगों के आंखों में आंसू साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन सूखा हुआ, क्योंकि आंसू उनके आंखों से सूख चुके थे। अब आपको बताते चलें, वहां पे लोग काफी आक्रोशित नजर आए थे। अब वे कहते हैं कि इंसान जब आंखों से रोना बंद कर देता है तो उसका दिल रोता है। यही हाल है बदरपुर विधानसभा के गौतमपुरी में, जहां पर लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। देखिए, हिमाचली में एक कहावत है, मैं कौन मैं खामखा, वो काम सीधे तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के गौतमपुरी फेज 1 में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और सीधे तौर पे आपको यहाँ की फुटेज दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको ये फुटेज दिखाएं जहाँ पे कितनी ज्यादा कीचड़ है और ऐसा जमीन जहाँ पे लोग अच्छा सा घर बना के रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कीचड़ सा माहौल बना हुआ है। हम इधर कहेंगे, यहाँ पे दिखाइए, थोड़ा सा इस साइड दिखाऊंगी मैं, और इस दौरान आपको हम लेके चलेंगे इस मोहल्ले में, इस एरिया में स्थित एक स्कूल के सामने, जहां का मतलब एक स्कूल जो होता है एक युवा का भविष्य होता है। ये स्कूल है दिल्ली नगर निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय, जहां पे आप देख सकते हैं सीधे तौर पे किस तरह से माहौल है। हम उस साइड भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप वहां पे देख रहे होंगे कि किस तरह से इनको देख सकते हैं। ये पैरों में चप्पल तक नहीं पहने हैं। बहुत तरह की बीमारियां यहाँ पे घर बना सकती हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो 2-4 ईंट लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे बस ईंट लगा के सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, इतनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का स्कूल का नजारा दिखाते हैं। स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है कुछ माहौल। आइए, बोर्ड भी गिरेंगे वाली। चलिए हम स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बंद पड़ा के तो खुलवाया था मैंने, ताला लग रहा। बोल कर इसमें वोटिंग भी होनी है 5 तारीख को। बच्चे गिर जाते हैं स्कूल में। देखिए, ये जो नदी नाले आप देख रहे हैं, ये छोटा सा नाला जो है ये नदी बन के फैला हुआ है। यहाँ पे गाड़ियां भी पार्क की गई हैं और इन गाड़ियों के चक्कों के नीचे दबे हुए बहुत सारे कचरे हैं और चुनाव भी आ चुका है। जी हाँ, और यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, चुनाव आ चुका है, चुनाव नजदीक है और नेताओं के मन में खौफ खत्म हो चुका है। अभी भी वो लगातार वोट मांगने की तैयारी में है, लेकिन अपना काम नहीं देख रहे हैं। मतलब कि वो कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे वोट मांगने लोग आते हैं और फिर यहाँ वोट मांगने के बाद नहीं आते हैं। हम आपको एक एक लोगों से बात करके ये भी बताएंगे कि यहाँ पे किसकी सरकार है, कौन है पार्षद, कौन है विधायक, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम स्कूल में जाके पहले वहाँ के शिक्षकों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये नाला है जो कि नदी की तरह दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि विद्यालय में जाके शिक्षकों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ लगातार हम गेट के बाहर अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षक दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनके स्कूल के अंदर हम जाना चाहते हैं। हमारा सवाल प्रिंसिपल से भी नहीं है, हमारा सवाल शिक्षकों से भी नहीं है कि वो क्यों
हम एक्चुअली पढ़ाई पे बात करने आए ही नहीं, हमारा मसला बस इतना है कि ये जो सफाई साफ तौर पे आपको दिख रही है यहाँ पे, और ये जो मैं कौन मैं खामखा का बोर्ड लगा के यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। जो ये स्कूल है आप देख रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली नगर निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय, ये स्कूल एक पोलिंग बूथ भी है, यहाँ पे वोटिंग भी होने वाली है। और वोटिंग के दौरान यहाँ पे लोग कैसे आएंगे, क्या वो लोग भी नहीं आएंगे जो लोग बीजेपी को वोट देके साझा करके उनको जिताने की कोशिश करते हैं, जिताते हैं, क्या वो लोग नहीं आएंगे? क्या वो लोग भी तो देखेंगे कि किस तरह के काम करते हैं यहाँ पे? तो स्कूल खोलने की इजाजत पता नहीं कौन लेकिन नहीं दिया जा रहा है। हमें बस शिक्षकों से इतना पूछना है कि ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। ये जो नज़ारा, भयंकर सा नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ पे टूटा फूटा मकान है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है और बिन बरसात बादल बरसे हुए हैं। जो यहाँ पे एक बादल ऊपर है, एक बादल धरती पे भी आ चुका है, ये कचरा रूपी बादल जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ये स्कूल का दरवाजा खुले, लेकिन अभी तक ये स्कूल का दरवाजा नहीं खुल रहा है और शिक्षक अंदर ही बंद हैं और न जाने किस बात से इनको भय है, लेकिन कैमरे से लगातार छुपती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल से परमिशन लेंगी, शायद प्रिंसिपल साहिबा ने परमिशन नहीं दिया है मीडिया को अंदर जाने के लिए। हालांकि सफाई स्कूल में बहुत अच्छी है, लेकिन स्कूल के बाहर इतनी गंदगी क्यों है, बस इसी बात पे हम वार्तालाप करना चाहते हैं। लेकिन जो अंदर का भय है हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है इनका। बच्चे गिर जाते हैं, मम्मी तैयार करके भेजती है, गिर जाते हैं। ये वही स्कूल है जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ जब बच्चे आते हैं तो वो गिर जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है, उनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे कल के भारत के भविष्य हैं, वो इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। और ये जो स्कूल है यहाँ पे बच्चे आते तो हैं, लेकिन यहाँ पे गिरते पड़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम खुद रिपोर्टिंग करने आए हैं, हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे लोग, मतलब कैसे आपको समझाएं, सीधा दिखाई देते हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। मूव देखिए ये लोग कैसे ईंट पे चल के जा रहे हैं वहां तक, बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे लोग, जिसकी भी सरकार है। अब हम यहीं पे लोगों से बात करेंगे, हालांकि स्कूल तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। हम पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे कि किससे वो नाराज हैं, कौन है यहाँ पे जो सत्ता में काबिज है और इसके बावजूद भी यहाँ पे विकास नहीं कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके द्वारा ही हम भी ईंट पे ही चल के जाएंगे, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। तो हम चल के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इनसे ही बात करेंगे जो बिना पैर बिना चप्पल के घूम रहे हैं। सर आप बताइए कि आप पहले बिना चप्पल का क्यों घूम रहे हैं? बिना चप्पल के तो मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मैं आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी का मैं परम भक्त हूँ और मैं उनको एमएलए की सीट पर बैठा करके ही चप्पल पहनना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने चप्पलें उतारी हुई हैं, जूते उतारे हुए हैं 2 महीने से, कि जब तक नेताजी एमएलए नहीं बनेंगे तब तक मैं चप्पलें धारण नहीं करूँगा। दूसरा, जो हम यहाँ गंदगी में खड़े हैं, ये गंदगी सालों से इसी तरीके से यहाँ पर हमारे बच्चे इसमें स्कूल में आते हैं। बारिशों के टाइम में तो बिल्कुल इतना 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भर जाता है यहाँ पर, 4-4 फुट पानी भर जाता है। बच्चे गिरते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, यहाँ पर पैदल वाला भी नहीं निकल पाता है। तो इतनी दिक्कत होती है, हद से ज्यादा दिक्कत होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जब से यहाँ पर एमएलए और काउंसलर हुए हैं, तब से यहाँ पर जीवन जो है, गरीबों का जीवन नरक बन चुका है। ये सामने शौचालय था, उस शौचालय को देखिए जाकर के, उसको तोड़कर नरक बनवा दिया गया है, जबकि दूसरे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग किस तरीके से नारकीय जीवन जी रहे हैं, ये इन तमाम लोगों से पूछिए। यहाँ के जो नौनिहाल, जो आने वाला देश का भविष्य है, वो भविष्य इस कीचड़ में से निकल के रोज गिरता है, पड़ता है, और इस कीचड़ में ही वो बेचारा पल रहा है। चलिए अब ये भी हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे किसकी सरकार है। ये हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर वो आपको लगेगा कि हाँ हम एक तरफा बात कर रहे हैं। हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे कि यहाँ पे कौन पार्षद है, कौन सी पार्टी से, यहाँ पे कौन सी पार्टी के विधायक है। यहाँ पे विधायक तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी का है, वो है मंजू राय निर्मल, निगम पार्षद है। अच्छा, यहाँ की बीजेपी से जी। हाँ नहीं, झाड़ू पे थी आप उम्मीदवार, वो चल के बीजेपी पे। ये देखिए हाल उनका, ये हाल उनका। मंजू निर्मल यादव, मंजू है निर्मल यादव, मंजू
निर्मल यहाँ की निगम पार्षद। कैसे क्या नाराजगी है? हमारी ये नाराजगी है, मंजू निर्मल हमारी यहाँ की क्या कहते हैं निगम पार्षद है। अच्छा, अभी जब से वो हमारे साथ थी झाड़ू से ही जीती हैं, अभी वो बीजेपी में चली गई हैं। देखो लाइट कोई बढ़िया नहीं है, देखो लाइट भी बंद हो जाती है, लाइट के लिए 15-15, 20-20 बार कंप्लेंट करते हैं तो लाइट लगती है। दूसरी बात, चलो लाइट भी घर से जला लेंगे, ये बच्चे नहा धो के घर से आते हैं, छोटे छोटे आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ, मेरे पोती पोते पढ़ते हैं, वो गिर के जाते हैं, रोज की ड्रेस धोनी पड़ती है, रोज की ड्रेस धोनी पड़ती है, जूते धोने पड़ते हैं। और देखो बिना बारिश के इतनी बुरा हाल है, बारिश में तो 15-15 दिन बच्चे स्कूल नहीं आते, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे। देखो नाले में ना बच्चे कितने डूब भी चुके हैं। अच्छा, हाँ, नाले में डूब भी चुके हैं। आप बताएं। देखिए मैडम, जो गंदगी हो रही है सामने, जो गंदगी आई हुई है, ये बहुत गैर खिलाफ है, जनता इस पर बहुत भड़क रही है। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं, बस्ते भीग जाते हैं, मम्मी उनकी काम पर जाती है, जल्दी जल्दी तैयार करके जाती है, कैसे कैसे जाती है। और यहाँ के जो निगम पार्षद है मंजू निर्मल जी, तो इनको खुद को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये काम जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, सब कुछ इन्हीं के हाथ में। और रही बात रोड सड़क, ये दिल्ली सरकार करवा रही है, कोई रामवीर बिथोड़ी नहीं करवा रहा। तो इस बार किसको जिताने का पूरा तरीका है? मैडम देखो, सच्ची ईमानदार पार्टी को जिताने का है, आम पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को। हमारा सारा बहुमत उधर ही है, पूरी इसका गुजराता पानी भेजता है, टैंक पानी के और धी बेटी के हर चीज में सेवा करता है वो, और गरीबों का मसीहा है वो, गरीबों का मसीहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय ना कोई काम नहीं ढंग का कर रही है बिल्कुल भी। हमारे अरविंद जी को कहते हैं भारतीय के, हमने वीडियो में देखा, अगर केजरीवाल लगा तो ये करेंगे वो करेंगे। अगर इनको जो भी है, चाहे बिदोड़ी हो और चाहे निर्मल हो, कोई भी हो, तो हमारी जनता भी तो वही करेगी जो हमारे केजरीवाल को बोलती है। इसको देखकर ये क्या कर रखा है, इसमें बच्चे गिर जाते हैं, कौन जिम्मेदार बनेगा? इसमें बच्चा डूब जाता है। 5 तारीख के इलेक्शन है, कहाँ को जाएंगे, कहाँ को वोट गिरी, कितनी बदबू है, बंदा बीमार पड़ेगा है। सारे देखिए, जैसा देखा आपने, यहाँ पे एकदम नरक जैसा माहौल है। धरती पे अगर नरक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, क्या नाराजगी, कैसे जनता इतनी परेशान और आक्रोशित दिख रही है? यहाँ 10 साल से पहले 5 साल रहे नारायण दत्त शर्मा जी विधायक, उसके बाद में एक मिनट चलते रहते रामवीर हैं। बिथोड़ी जी आ गए, 5 साल उनका कार्यकाल रहा, 5 साल नारायण दत्त का रहा। लेकिन दोनों ने मिलकर गौतमपुरी का सब देख रहे हो कितनी गंदगी है यहाँ पे। जो है आज से 2-2.5 साल पहले निगम पार्षद का इलेक्शन नेताजी के नेतृत्व में मंजू निर्मल ने लड़ा था, जिसके बाद में वो पार्टी चेंज करके बीजेपी में शामिल हो गए। और मंजू निर्मल तो कभी किसी एरिया के अंदर कभी आती नहीं है। उनके जो पार्षद हैं राजू निर्मल, ज़्यादातर वो आते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोग तोड़फोड़ करते हैं। आज से 2 महीने पहले जेसीबी ला के सौरा नाला सफा कराया था, लेकिन आप यहाँ के हालात देख लो, क्या हालात हैं यहाँ पर। आज उन्होंने इस गौतमपुरी के हालात इतने बुरे कर दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और फिर दोबारा से नारायण दत्त शर्मा जी विधायक का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने आज से 10 साल पहले यहाँ का सीवर का काम स्टार्ट किया था, वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। वो काम जस का तस है, कोई लोगों को कनेक्शन नहीं मिला, ना कुछ मिला। अब यहाँ पे केजरीवाल जी के नेतृत्व में श्री चौधरी राम सिंह नेताजी विधायक का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और हम उन्हीं को जिताएंगे। वो नेताजी लोगों का बहुत, क्या लगता है वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? वो तो हारने के 2-3 दफे हार चुके हैं, आज भी वो जीते हुए विधायक से ज्यादा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का हर चीज में साथ रखते हैं, तन मन धन में हर बात से उनका पब्लिक का, अपनी क्षेत्र की पब्लिक का पूरा ध्यान रखते हैं। कोई शादी ब्याह हो, कोई जीना मरना, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो तो बिना विधायक के विधायक से बढ़ के हो रहते हैं। और वो जीतने के बाद तो उन्होंने वादे कर रखे हैं, सारे गौतमपुरी के जितने भी काम बचे हुए हैं टोटल काम करवा देंगे वो सब। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पर राम सिंह नेताजी का भी बोलबाला है, वो उन्होंने कहा कि 3 बार हार गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने काम एकदम विधायक वाला ही किया, सत्ता में ना रह के भी काम सत्ता का ही किया है। तो यहाँ पे इस बार अगर नेताजी जीत जाते हैं, इस बार जनता का साथ अगर उनको मिलता है, तो ये एरिया ऐसा नहीं होगा, ये फिर हुआ करता था में चला जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हम पल पल के अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए खबर NDTV। धन्यवाद।